नवरात्रि के 9 दिन 9 रूपों की पूजा, पर असली शक्ति तो उन 9 दुर्गाओं में है जो हमारे बीच हैं, जो टूटी पर बिखरी नहीं, जो गिरी पर उठी और इतना उठी कि उस ऊंचाई की तरफ जब हम देखते हैं तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। नारियां बैठी होती हैं तो उनके प्रति हमारा नजरिया बहुत डिफरेंट होता है और हम उनको माताएं एवं बहनें कहकर संबोधित करते हैं। दोस्तों, बड़ी ही गंभीरता पूर्वक मैं ये बात आपसे कह रहा हूं कि वह उस पंडाल तक ही सीमित ना रहें। जब हम अपने घर की डेरी के बाहर निकलें तो भी वही भावना रखें, तो विश्वास करिए नारियों के प्रति होने वाले अत्याचारों में कमी आएगी और कहीं ना कहीं जो कुछ चंद भक्षक हमारी बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके जीवन पर अत्याचार करते हैं, उसमें हम कमी ला पाएंगे और मेरा यह वीडियो बनाना सार्थक हो पाएगा। तभी हमारे 9 दिन माँ के पूजन के प्रति हम अपना संवेदनशीलता दिखा पाएंगे और हमें साबित कर पाएंगे कि वास्तव में हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। वो सृष्टि हैं, वो परिवार की संचालक हैं, वो अध्यात्म की वाहक हैं, वो हम सबकी चेतना का कारण हैं, हमारी जन्मदात्री हैं, हमारी माता हैं, माँ दुर्गा हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवशंकर सिंह, आपका दोस्त, मोटिवेशनल स्पीकर, ऑथर, एंटरप्रेन्योर। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज इस नवरात्रि पे कुछ विशेष लेके आया हूं मैं आपके लिए। स्वामी विवेकानंद जी जो एक बात कहते थे कि खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है, और इस शब्द को माँ दुर्गा के इन स्वरूपों ने एक चिंगारी के रूप में लिया। यह शब्द नहीं, एक चिंगारी है जो एक बार दिल में जल जाए तो दुनिया की रुकावटें, समाज की सोच और शरीर की सीमाएं बहुत छोटी हो जाती हैं। वह प्रेरणा की एक मिसाल बन जाती है, अदम्य साहस की एक मिसाल बन जाती है। माँ दुर्गा हमेशा से शक्ति की प्रतीक हैं और उन शक्ति प्रतीकों की मैं बात करता हूँ। नवरात्रि के 9 दिन 9 रूपों की पूजा, पर असली शक्ति तो उन 9 दुर्गाओं में है जो हमारे बीच हैं, जो टूटी पर बिखरी नहीं, जो गिरी पर उठी और इतना उठी कि उस ऊंचाई की तरफ जब हम देखते हैं तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। सबसे पहला नाम मैं जो आपके साथ शेयर करता हूं, दीपा मलिक। भारत की पहली पैरा ओलंपियन जिन्होंने भारत को मेडल दिलाया। कमर के नीचे का हिस्सा ट्यूमरग्रस्त हो गया, चल नहीं सकती, लेकिन उन्होंने उसको हौसले में बदला, कभी खुद को रोका नहीं, पर इरादों की ऊंचाई ने उन्हें पैरा ओलंपियन बनाया। और पैरा ओलंपियन ही नहीं बनाया, दीपा मलिक वो शख्सियत हैं जिन्होंने 2016 में पहली बार भारत को पैरा ओलंपिक में मेडल दिलवाया, जिन्होंने अपने सामान्य जीवन के बाद जब असामान्य जीवन हुआ, लेकिन उस असामान्य जीवन को इतनी ऊंचाई पे ले गई कि जब हम उधर देखते हैं तो प्रेरणा का एक समंदर दिखाई देता है। पद्मश्री, अर्जुन अवार्डी और पहली राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड विनर। इनका मंत्र बड़ा सिंपल है, एबिलिटी बियॉन्ड डिसेबिलिटी। मोटिवेशन भोजन की तरह लेती है, सुबह एक डोज, दोपहर में एक डोज, शाम को एक डोज। मैं एक बात कहता हूँ, मोटिवेशन उन्हीं के लिए होता है जो मोटिवेटेड हैं। ऐसी शक्ति स्वरूपा बनी जिनको बरबस ही फॉलो करने का मन करता है, जिनके पद चिन्हों पर चलने का मन करता है, जिनके बनाए हुए मील के पत्थरों को छूने का मन करता है। तो मैं ऐसी शक्ति स्वरूपा दीपा मलिक को बहुत प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, उनको आगे के जीवन के लिए शुभकामनाएं देता हूँ कि भारत को और नई ऊंचाइयां प्रदान करें और केवल डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए ही प्रेरणा ना हो, वरन संपूर्ण मानव प्रजाति के लिए वो एक बड़ी प्रेरणा के रूप में हमारे सामने उपस्थित रहें और हमें प्रेरित करती रहें। अब मैं दूसरी शक्ति स्वरूपा की बात करता हूँ, अरुणिमा सिन्हा। यह नाम मेरे बड़े करीब है, मेरी जिंदगी का पहला मोटिवेशन अरुणिमा सिन्हा के रूप में है। इनका एक 21 मिनट का वीडियो है जो मैं जब भी देखता हूँ तो देखता ही रहता हूँ, और इनकी वो लाइन कि अभी अभी लांघा है समुद्रों को मैंने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, वह लाइन हमेशा मुझे प्रेरित करती है। तो ऐसी अरुणिमा सिन्हा जो एक खिलाड़ी थी इस देश की, एक हादसे में उनका पैर कट गया और पैर कटने के बाद लोग चलना मुहाल हो जाता है। इन्होंने 2 साल के अंदर एवरेस्ट फतह कर ली। केवल एवरेस्ट ही नहीं फतह किया, 7 महाद्वीप के सबसे बड़ी ऊंचाई, सबसे बड़े पर्वतों को इन्होंने लांघा, वहां पर जाकर भारत का झंडा फहराया। तो ऐसी अरुणिमा सिन्हा
शक्ति स्वरूपा हमें बहुत प्रेरित करती हैं और यह एहसास दिलाती हैं कि हमारे आसपास नौ दुर्गाएं हैं, हमारे आसपास माँ का वास है, बस उनको देखने की जरूरत है। तीसरी शक्ति स्वरूपा मानसी जोशी, द स्मैश ऑफ स्ट्रेंथ। एक एक्सीडेंट में पैर खोया, सामान्य जीवन से असामान्य जीवन हो गया, लेकिन जब हौसलों की उड़ान होती है तो अब वह असामान्य इतना बड़ा हो जाता है कि प्रेरणा, गर्व, साहस और नमन का एक भाव उत्पन्न कर देता है। एक पैर से बैडमिंटन खेला, पैरा ओलंपियन बनी, और केवल पैरा ओलंपियन नहीं बनी, 2019 के पैरा ओलंपियन में वर्ल्ड चैंपियन बनी और टाइम्स नेक्स्ट जनरेशन लीडर के रूप में विश्व भर में जानी गई। और उन्होंने कहा, यह बात हमेशा उनका जो प्रेरणादायी वाक्य है जो हम सब के लिए है, मैंने हार नहीं मानी, मैंने हार को हराया। तो ऐसी मानसी जोशी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनके शक्ति स्वरूपा रूप को मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, आप आगे पहुंचाइए और बताइए लोगों को कि आप डिफरेंटली एबल्ड हैं तो भी आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। चौथी शक्ति स्वरूपा नारी शक्ति स्नेहा वर्मा, अ विजन बियॉन्ड साइट की एक मिसाल है। दृष्टिबाधित हैं, दिखाई नहीं देता उनको, लेकिन उन्होंने यूपीएससी में सफलता हासिल की, आईएएस का एग्जाम पास किया। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। क्योंकि दृष्टि से तो हम कुछ दूर तक ही देख पाते हैं, पर दृष्टिकोण से हम बहुत दूर तक देख पाते हैं, अनंत तक देख पाते हैं। और ऐसी ही अनंत ऊर्जा, अनंत रोशनी का प्रतीक हैं स्नेहा वर्मा, जिन्होंने यूपीएससी एग्जाम क्रैक किया और आईआरएस के रूप में हमारे देश को अपनी सर्विसेज प्रदान कर रही हैं। पांचवी शक्ति स्वरूपा मालविका अय्यर, द वॉइस ऑफ विक्ट्री। ग्रेनेड ब्लास्ट में दोनों हाथ गंवाए पर शब्दों को थाम लिया। पीएचडी इन सोशल वर्क, यूनाइटेड नेशंस स्पीकर, नेशनल यूथ अवार्ड विनर। डिसेबिलिटी इज नॉट अ बैरियर, इट्स अ पर्सपेक्टिव। डॉक्टरेट किया इन्होंने और यूजीसी नेट जूनियर रिसर्च फेलोशिप जैसी परीक्षाएं पास करके अपने आप को इन्होंने डॉक्टर मालविका अय्यर के तौर पे तैयार किया। हमारे देश की महिलाओं को, हमारे देश के सभी नागरिकों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मोटिवेशनल स्पीकर एवं डिसेबिलिटी राइट एडवोकेट के तौर पर डिसेबल्ड लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए लगातार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही हैं। डॉक्टर मालविका अय्यर को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद, आभार। देश का नाम बढ़ाने के लिए, डिफरेंटली एबल होने के बावजूद हमें नई राह दिखाने के लिए, हमें प्रेरित करने के लिए और यह बताने के लिए कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। छठी शक्ति स्वरूपा भूमिका पाटिल, द रिदम ऑफ रिबेलियन। श्रवण बाधित, सुन नहीं पाती पर नृत्य में बेमिसाल। क्लासिकल डांसर जिनकी घुंघरू की आवाज उनकी आवाज से कहीं ज्यादा है, कहीं तेज है, कहीं दूर तक सुनाई पड़ती है। और जैसा कि मैं कहता हूं हमेशा, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। इसका क्या मतलब होता है कि जो मैं करता हूं वो कहता हूं। तो जरूरी ही नहीं है कि मैं बोल पाऊं या सुन पाऊं, पर मैं कर पाऊं यह जरूरी है। और उसके लिए दुनिया की कोई भी शारीरिक प्रॉब्लम, कोई भी सामाजिक प्रॉब्लम, कोई भी आर्थिक प्रॉब्लम और कोई भी देश काल की परिस्थितियां मुझे नहीं रोक सकती। ऐसा साबित किया भूमिका पाटिल ने। वो सुन नहीं पाती पर उनकी घुंघरुओं की आवाज आज पूरी दुनिया सुन रही है। क्लासिकल डांसर के रूप में न सिर्फ भारत के मंचों को सुशोभित कर रही हैं, वरन विश्व के तमाम बड़े बड़े मंचों पर शोभायमान हो रही हैं और भारत को क्लासिकल डांस के क्षेत्र में एक नए स्वरूप में ले जा रही हैं। भारत के गौरव को देश दुनिया में बढ़ा रही हैं। मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी भाई बंधुओं को जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आपसे निवेदन है कि आप इस शक्ति स्वरूपा वीडियो को जरूर आगे बढ़ाइए। महसूस करिए कि माँ दुर्गा की पूजा केवल मंदिर में बैठ के नहीं करनी है, हमारे आसपास हमारी बहन बेटियों की तरफ देख के करनी है। और जो हमारे यहाँ हमारे देश में कही गई है एक बात कि हर नारी को माँ के रूप में देखना है। जब ऐसा होगा तभी हम सही मायने में माँ दुर्गा के पूजन का
कर्ज चुका पाएंगे, सही मायने में इंसान बन पाएंगे। एक छोटी बात मैं अपने इस वीडियो से जरूर कहना चाहता हूं, जो आप लोग इस वीडियो के अंत तक अगर आ गए हों, हमारे सभी जितने भी धार्मिक आयोजन होते हैं, कोई भी कथा होती है, पूजा पंडाल होता है, जब भी हम कभी धार्मिक आयोजन में होते हैं, नारियां बैठी होती हैं, तो उनके प्रति हमारा नजरिया बहुत डिफरेंट होता है और हम उनको माताएं एवं बहनें कहकर संबोधित करते हैं। दोस्तों, बड़ी ही गंभीरता पूर्वक मैं ये बात आपसे कह रहा हूं कि वह उस पंडाल तक ही सीमित ना रहें। जब हम अपने घर की डेयरी के बाहर निकलें तो भी वही भावना रखें, तो विश्वास करिए नारियों के प्रति होने वाले अत्याचारों में कमी आएगी और कहीं ना कहीं जो कुछ चंद भक्षक हमारी बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके जीवन पर अत्याचार करते हैं, उसमें हम कमी ला पाएंगे और मेरा यह वीडियो बनाना सार्थक हो पाएगा। तभी हमारे 9 दिन माँ के पूजन के प्रति हम अपना संवेदनशीलता दिखा पाएंगे और हमें साबित कर पाएंगे कि वास्तव में हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। 7वीं शक्ति स्वरूपा शीतला देवी, इतना बड़ा मोटिवेशन, कमाल है। मैंने अपने बहुत सारे सेशंस में ये बात पूछी कि तीर कमान चलाने के लिए क्या चाहिए। आपसे भी पूछ रहा हूं, जब तक आप आगे बढ़ें प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब देके बताइएगा कि तीर कमान चलाने के लिए सबसे पहली आवश्यक चीज क्या है। आपने रामायण महाभारत में देखा होगा, तमाम जगहों पे देखते हैं कि तीर कमान आर्चरी कैसे की जा सकती है, निश्चित रूप से ऐसे हाथ से ना, राइट। लेकिन यह वह शक्ति स्वरूपा है, शक्ति का वह रूप है जिन्होंने पैर से तीर कमान चलाया, और तीर कमान ही नहीं चलाया, पैरा ओलंपियन बनी, पर पैरों से तीर चलाकर एशियन गेम्स में पैरा आर्चरी का मेडल जीता। पद्मश्री नॉमिनी, यूथ आइकॉन, 17 साल की उम्र में सबसे कम उम्र में पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली, जो पड़ी पूरी दुनिया पर भाई। तो ऐसी शक्ति स्वरूपा शीतला देवी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ हम सबको प्रेरित करने के लिए, और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और आप सबसे निवेदन करता हूँ कि इन कहानियों को पढ़िए, सुनिए, जानिए, देखिए, अपने परिवार के सदस्यों को इनके बारे में पढ़ने के लिए प्रेरित करिए। अपने आसपास उजाले का संचार, माँ शक्ति स्वरूपा की ऊर्जा का संचार इन सभी दुर्गा स्वरूपों के माध्यम से करिए, क्योंकि जो एनर्जी है, जो मोटिवेशन है, जो माँ दुर्गा का आशीर्वाद है, वो हम सबके आसपास है। बस जरूरत है इसको देखने की, समझने की, मानने की। शीतला देवी, अरुणिमा सिन्हा, दीपा मलिक, ये सब नाम और बढ़ते जाएंगे, बट इनकी प्रेरणा, इनकी ऊर्जा, इनकी एनर्जी, इनके सम्मान कभी कम नहीं होंगे और हम सब के लिए ये ऊर्जा का कार्य करते रहेंगे। हमारी 8वीं शक्ति स्वरूपा है नीना दीक्षित। ये दृष्टिबाधित हैं, नेत्रहीन हैं, पर अपने कलम से इन्होंने समाज को रोशनी दी। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, डिसेबिलिटी राइट्स एडवोकेट, पत्रकारिता का असली विजन आंखों में नहीं अंतरात्मा में होता है। ऐसी फिलॉसफी को फॉलो करने वाली, जो देख नहीं पाती पर दुनिया को दिखा रही है, नई राह दिखा रही है, डिसेबिलिटी एडवोकेट के माध्यम से और एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के माध्यम से। 9वीं शक्ति स्वरूपा, आपको इंतजार होगा कि कोई और नाम लेंगे, चाहता तो हूं लेना, लेकिन आधी आबादी भारत की तकरीबन 70 करोड़ नारियां, नारी शक्ति, पूरी दुनिया की बात करें तो करीबन 400 करोड़, कैसे ले पाऊंगा, नहीं ले पाऊंगा। इसलिए हमारे देश की ही नहीं, दुनिया भर की सभी नारी शक्ति को मैं प्रणाम करता हूं। और 9 दिन का पाठ एक प्रतीक है नारी सम्मान का, नारी के प्रति श्रद्धा का, नारी को यह एहसास कराने का कि वो सृष्टि चलाने वाली है, वो सृष्टि बनाने वाली है। और उनके प्रति जब भी देश दुनिया में कहीं अत्याचार होता है तो यह लगता है कि हम सृष्टि के विरुद्ध हो गए हैं। तो दोस्तों, शक्ति स्वरूपा हर वह नारी है जो घर परिवार के बीच में अपने ऑफिस के कार्यकलाप को करती है, समाज की जिम्मेदारी निभाती है, देश दुनिया में लीडरशिप स्थापित करती है, और केवल फ्रंटली एबल्ड ही नहीं, हर वो नारी जो नारी है वो शक्ति स्वरूपा है, जिसने समाज के घिसे पिटे ढर्रों को तोड़ा,
और अपने परिवार के लिए एक नया मिसाल कायम किया, अपने समाज को एक नई ऊंचाई हासिल कराई। और दोस्तों, मैं बात बता दूं कि प्रोफेशनल करियर बनाकर आर्थिक रूप से परिवार की जिम्मेदारी निभाना तो बड़ी बात है ही, लेकिन उससे भी बड़ी बात है जो गृहिणियां घर में रहकर परिवार को बनाती हैं, संस्कार को चलाती हैं, नौ दुर्गा का पाठ करती हैं और भारतीय आध्यात्मिक चेतना को बनाए रखने में अपना योगदान देती हैं। तो शक्ति के हर स्वरूप को मैं नमन करता हूं और पुनः मैं इन सभी 8 स्वरूपों को इस बात से समअप करता हूं, अपने को कमजोर समझना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। हमारी इन शक्ति स्वरूपाओं ने सही साबित किया, इन्होंने खुद को कभी कमजोर नहीं समझा और यह सिर्फ महिलाएं नहीं, चलती फिरती माँ दुर्गा हैं। तो माँ दुर्गा को मैं प्रणाम करता हूं और आप सभी से यह उम्मीद करता हूं कि मेरा यह वीडियो शक्ति स्वरूपा के प्रति सम्मान में कहीं ना कहीं लाभ का कारण बनेगा और हम सब के मन में यह बात समझ में आएगी कि शक्ति स्वरूपा क्यों शक्ति स्वरूपा हैं। वो सृष्टि हैं, वो परिवार की संचालक हैं, वो अध्यात्म की वाहक हैं, वो हम सब की चेतना का कारण हैं, हमारी जन्मदात्री हैं, हमारी माता हैं, माँ दुर्गा हैं। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग माय वीडियोस।